ममनुआ तंजीम फ्रंट के चेयरमैन यासिर मलिक ने जम्मू के खसूसी अदालत से रुबिया सईद अगवा केस में खुद गवाहों से जरा करने की थी गुजारिश। मलिक समेत 10 लोगों के खिलाफ इल्जामात किए थे ताई। बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू कश्मीर में किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिल सकती है, लेकिन बाज लोग जम्मू कश्मीर में अमन व तरक्की के बीच में रुकावटें खड़े कर रहे हैं। अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के मुताबिक हम अमन के मतलाशी हैं, लेकिन गुज़श्ता 70 बरसों से सिर्फ डायलॉग सुनते आए, जमीनी सतह पर अमन कहां है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामान रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी का बयान, हम अमन के दावेदार हैं, लेकिन अमन देरपा और पायदार तो हो। और हदबदी कमीशन के फैसलों के बाद अवामी बाज़गश्त सड़कों पर। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में शुमाली कश्मीर सोपोर से आए हुए वफद ने किया एहतजाज। कहा क्रंक शुकुन इलाके को नई हदबदी कमीशन ने बागोरा से मिलाया, इंसाफ कहां है। मकामी लोगों ने दिखाई नाराजगी। हदबदी कमीशन से इस फैसले पर असर नौ अपील की गौर करने की। इधर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज जारी। तुलबा ने फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट की आसामियों की लिस्ट को मुमकिन तौर पर रद्द करने के खिलाफ निकाला एहतजाज। कहा कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करें, पूरे इज्तिमा को क्यों। ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आलमी सतह पर इस वक्त आप बैक वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से उस खबर के पस मंजर में जहां जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ममनुआ तंजीम के सरपरस्त आला मोहम्मद यासिर मलिक ने दरख्वास्त की थी जेल से कि अगर उनकी सुनी नहीं गई तो वो बाज़ाब्ता तौर पर भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इसी बीच में आज रुबिया सईद, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी, महबूबा मुफ्ती की बहन, आज जम्मू कोर्ट में हाजिर हुई। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद एडवोकेट अनिल सेठी के साथ जम्मू कोर्ट पहुंच गई हैं। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल कलदम तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर मोहम्मद यासिर मलिक ने जम्मू के खसूसी अदालत से रुबिया सईद मामले में अदालत में खुद गवाहों से जरा करने की गुजारिश की थी। अदालत के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक यासिर मलिक ने गुजारिश की है कि वो जम्मू अदालत में जाती तौर पर हाजिर होकर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अगवा मामले में गवाहों से जरा करेंगे और उनको इजाजत नहीं दी गई तो उन्होंने गैर मुइना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल की धमकी भी दी। मलिक ने इस हवाले से मरकजी सरकार को भी तहरीरी तौर पर आगाह किया। उनका मजीद लिखना था, मुल्क में मलिक जो इस वक्त टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज अदालत में पेश हुए। वाज़ेह रहे कि यह मुकदमा 8 दिसंबर 1989 के रुबिया सईद के अगवा से मुतल्लिक है। रुबिया सईद के अगवा के 5 रोज बाद 13 दिसंबर को उस वक्त की वीपी सिंह सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 5 मिलिटेंटों को रुबिया सईद की रिहाई के बदले में रिहा कर दिया। यासिर मलिक को 2019 में टेरर फंडिंग के इल्जाम में कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए गिरफ्तार किए जाने के बाद ये मामला दोबारा मंजर आम पे आ गया था। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस जनवरी में सीबीआई ने खुसूसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मोनिका कोहली एसके भट्ट की मदद से रुबिया सईद अगवा मामले में मलिक समेत 10 लोगों के खिलाफ इल्जाम ताई किए थे। काबिल जिक्र है कि टेरर फंडिंग केस में कसूरवार कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर मोहम्मद यासिर मलिक को एनआईए कोर्ट ने 25 मई को सजा सुनाई है। कोर्ट ने यासिर मलिक को 2 मुकदमात में उम्र कैद की सजा के अलावा 10 लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसी बीच में बड़ा लंबा तातुल चला और नवासी के बाद 2022 आते आते एक बार फिर इस केस से मुतल्लिक रुबिया सईद को आज खुद जम्मू की अदालत में हाजिर होना पड़ा और अपना बयान रिकॉर्ड करना पड़ा। मोहम्मद यासिर मलिक ने जेल से ही तहरीरी तौर पर मरकजी हुकूमत को आगाह किया था कि वो इस केस से मुतल्लिक खुद जरा करना चाहते हैं गवाहों के साथ, जिसके बाद ऐसी सूरत हाल न बन सकी, बल्कि वर्चुअल मोड पे यासिर मलिक ने भी अपनी बात सामने रखी।
इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक तकरीब के दौरान आज सामीन के सामने ये बात दोबारा दोहराई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ लोग अमन का साथ नहीं देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि बाज लोग जम्मू कश्मीर के पुरअमन माहौल और तामीर तरक्की से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग सिक्योरिटी फोर्सेज को मुश्तइल करके सड़कों पर मुजाहिरों को हवा देने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार जुम्मे के रोज यहां शोहर आफाक डल झील पर वाक़या शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। एलजी ने कहा कि बाज लोग सिक्योरिटी फोर्सेज को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो गलती करें और लोगों को सड़कों पर मुजाहरा करने की बुनियाद फराहम कर सकें। उनका कहना था कि ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट हैं और वो क़याम अमन के लिए सख्त मेहनत और कोशिशें कर रहे हैं और अमन मुखालिफ मनसूबों को नाकाम बना रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि ये लोग जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली, तामीर और तरक्की से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की की राह पर गामजन है और आने वाले बरसों में यह तामीर और तरक्की और सरमायाकारी के लिहाज से मुल्क में एक मॉडल जगह होगी। उनका कहना था कि कश्मीर G20 समिट की मेजबानी करेगा जिससे जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को मजीद तक़वियत मिलेगी। नाज़रीन को याद होगा जम्मू कश्मीर में जब अवामी सरकारें होती थी और हिज़्ब इख्तिलाफ इस तरह के डायलॉग इस्तेमाल करते थे, चाहे आपका असेंबली सेशन हो या अवामी इज्तिमात हो। ट्रेजरी बेंच कहता था कि अपोजिशन जमातों को अमन बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वही जमात जब तरक्की याफ्ता दौर से गुजर कर इक़्तिदार तक पहुंचती थी तो यही इल्ज़ाम मतबादिल जमात या अपोजिशन जमात पे लगाया जाता था। जम्मू कश्मीर में रिएक्शन आया थे। इसके बाद सैयद अल्ताफ बुखारी और हसनैन मसूदी क्या कुछ कहते हैं, लेकिन इस बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमारा मंत्र और हमारा मिशन जारी है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। कुछ लोग हैं जो कोशिश लगातार कर रहे हैं, उनको ये बात पसंद नहीं है कि यहाँ टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, यहाँ इंडस्ट्री कैसे आ रही है, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर रही है, लोगों के जीवन में बदलाव कैसे हो रहा है। मुझे लगता है कि सभागार में बैठे आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, समाज को भी इसके लिए आगे आना होगा। हमारे सुरक्षा बल निश्चित रूप से लगातार मेहनत से काम कर रहे हैं सामान्य आदमी के जीवन की हिफाजत के लिए, और बार बार अनेक अवसरों पर हमने कहा कि हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत। उसी नीति पर हम चलेंगे। बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का आज SKIC श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान अपने खिताब में इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। अपनी पार्टी के सरपरस्त सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से इस ज़मन में आज गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ इस्तफार करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा, यह कोई नई बात नहीं, हम अमन के मतलाशी हैं, हम स्टेक होल्डर हैं पीस के। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 70 बरसों के दौरान हम सुनते आए हैं, लेकिन अमली तौर पर अगर आज की डेट में बेगुनाह को छेड़ो मत हैं तो आज फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट असामियों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों का एहतजाज देखने को नहीं मिलता। जो उन्होंने आज कही है ये तो हम पिछले 70 साल से ये सुनते आए हैं, और लेकिन मेरा मानना है कि लोग अमन चाहते हैं और लोग ही सबसे बड़े इसके ये होते हैं। दे आर द बिगेस्ट जो स्टेक होल्डर्स, अमन के स्टेक होल्डर्स वही है। अल्लाह के फजल से जब लोग अमन चाहते हो तो अमन ही रहेगा। सर, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, तो आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, वो तो सब उनको पता होगी, वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया तो मेरी गुजारिश होगी LG साहब से कि हम क्यों अपने यूथ को परेशान कर रहे हैं कि वो स्ट्रीट में जाए। आज आपने देखा होगा वो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स हैं या इसी तरह से बाकी इदारे हैं जहां बच्चों ने इंटरव्यू दिए, सेलेक्ट हुए और उनको परेशान किया जा रहा है इस नाम पे कि अभी ये इंक्वायरी हो रही है, वो हो रहा है, गलत हो गया जिसने गलत। नाज़रीन, जब से हम भी बड़े हुए हमने भी यही नारा सुना, इक़्तिदार की पार्टियों से लेकर इख्तलाफ की पार्टियां तक। जम्मू कश्मीर में हर वक्त यही कहा जाता है कि जो भी अरबाब इक़्तिदार पार्टियां आती हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं, इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की तरक्की उन्हें पसंद नहीं आती है।
लेकिन उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी वही कहा। दरअसल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इक़्तिदार थी तो पीडीपी पर इल्ज़ाम लगते थे, जब पीडीपी इक़्तिदार में थी तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम लगते थे, और जब ये मिनिस्टर साहिबान उस गठबंधन का हिस्सा थे तब चुपचाप अपना काम निभाते थे और कॉन्स्टिट्यूंसीज में टूर प्रोग्राम रखते थे और तरक्याती मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी वक्त उन्होंने पार्टी सरपरस्त की या खुद वज़ीर आला की कोई नुक्ता चीनी नहीं की। जम्मू कश्मीर की सियासत यही है, और जम्मू कश्मीर में सियासी इस्तेकाम शायद इस बात की वजह से भी है कि लीडरान ने इक़्तिदार में रहकर बहुत कुछ भुला दिया और इख्तलाफ में आकर बहुत कुछ याद करने की कोशिश की, लेकिन तारीख की अवराक पलटने के बाद आपको पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर में ये अमन के पुजारी कौन है और अमन को नापसंदीदा अमल कौन लोग मानते हैं। ये 6 साल के बाद कोई दूसरी जमात होती है और 6 साल के बाद एक और नई जमात आती है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर सियासी रहनुमा लोकसभा मेंबर साउथ कश्मीर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी के मुताबिक अमन हो देर पा पायदार अमन हो। किसी वक्त में ये जब जुबान इस टेक्निकल लैंग्वेज का जब हम प्रोनाउंसिएशन देखते थे तो ये वो लोग इस्तेमाल करते थे जो इलेक्टोरल प्रोसेस से काफ़ी दूर हो चले थे। वो हमेशा कहते थे कि बरसगीर में क़याम अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना बड़ा लाजमी है। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और बाकी रहनुमा भी कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स में हमसाय ममालिक के साथ बातचीत भी करना है, बल्कि हमसाय मुल्क सरहद के उस तरफ बातचीत करना लाजमी है। लेकिन रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब को सुनते हैं, वो कहते हैं अमन वो चीज़ हो जिसमें पायदार अमन हो, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, और ये मसनूई अमल बनावटी अमल जो है, ये सिंगार जो है, ये उतर जाता है। हसनैन मसूदी साहब को सुनते हैं। अवाम की उमंगें हैं, सियासी उमंगें हैं, सियासी तमन्नाएं हैं, आरज़ूएं, जब तक उनको आप एड्रेस नहीं करेंगे, उनको पूरा नहीं करेंगे, पायदार अमन कैसे हासिल हो सकता है। देखिए, अमन, तरक्की और सियासी जो तमन्नाएं हैं उनको की तशफ़ी करना, इसमें कोई सौदाबाजी नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि ट्रेड ऑफ्स नहीं हो सकते हैं, वो अपनी जगह पर या अपनी जगह पर। अब 4 साल से आपका कोई जमहूरी निज़ाम है ही नहीं, तो कैसे आप कर सकते, तरक्की की कैसे आप बात कर सकते हैं कि हाँ तरक्की हो। हम चाहेंगे कि एक जमहूरी जो जमहूरी की तर्ज हुकूमत कायम हो, और वो कायम हो तमाम हुकूक के साथ जो छीने गए 5 अगस्त को। अब हम तो कुछ ज़्यादा कहने, हम मुल्क के साथ हैं, लेकिन हम जम्मू नाज़रीन, आपने किसी भी स्टेट में या ज़ेर इंतज़ाम इलाके में ऐसे उम्मीदवारों को एहजाज करते बहुत कम बार पाया होगा, जिनकी लिस्ट मुश्तहर होने के बाद, मंजर आम आने के बाद अब खदशात ने जन्म लिया, क्योंकि सब इंस्पेक्टर्स की आसामियां पूर करने के बाद जब ऐसा लगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो उसके बाद उस लिस्ट को रद्द कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। अब नई आसामियां कब आएंगी, नए इंटरव्यूज कब होंगे, और उसके बाद हमें इंतजार के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। दरअसल जम्मू कश्मीर इस वक्त बेरोजगारी में मुल्क की कई एक रियासतों और ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। बेरोजगारी के रेट या शरह फीसद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर आज एक बार फिर उन उम्मीदवारों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की आसामियों के लिए मुंतखब हुए उम्मीदवारों ने आज जुमे के रोज़ श्रीनगर और जम्मू में दूसरे रोज़ भी एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरी ने कोई बड़ी लंबी शर्त नहीं रखी है, बल्कि अपना एहतजाज दर्ज किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंतज़ामिया पर सवालात खड़े किए। उन्हें कहा कि जिन अफराद ने गलतियाँ की है, जिन अफराद को असर रसूख और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर इस लिस्ट में सिलेक्ट पाया गया, दिखाया गया, उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने मेहनत, मशक्क़त और मेरिट और आंसर कीज़ को हासिल करने के बाद जब वो अपना नाम ऐसे अफराद में देख पाएंगे तो ज़्यादती तो होती है। उम्मीदवारों ने कहा कि एक शख्स के गलती करने से तमाम समाज को, तमाम लिस्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है, और कहते हैं ना कि एक शख्स ने गलती की और पूरे समाज को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। उम्मीदवारों ने आज भी एहतजाज किया और एलजी इंतज़ामिया से पुरइल्तमास तरीके से अपील की है कि लिस्ट को खारिज न किया जाए, बल्कि उन अफराद की निशानदेही की जाए CBI के ज़रिए, NIA के ज़रिए, क्राइम ब्रांच के ज़रिए, SIA के ज़रिए। हमारे पास एजेंसीज़ की कोई कमी नहीं है जम्मू कश्मीर में, जिस एजेंसी से चाहे जांच कराएं, लेकिन हकदार को अगर हक नहीं मिला तो ये नाइंसाफ़ी के बराबर होगा। खालिद को, और यहाँ पर सारे FA क्वालिफायर्स है। इसका एग्ज़ाम मार्च 2022 में हुआ था और इसका मेरिट लिस्ट भी आया था अप्रैल में, और मई में इसकी DV भी हो गई, सब कुछ हो गया। और LG साहब ने ये भी बोला कि JK PSI के बगैर सब रिक्रूटमेंट्स फेयर है। ये LG साहब के
बोल है, उसे खुद बोला है और उसकी रिकॉर्डिंग भी है, जो उसे बोला कि सब कुछ फेयर है एक्सेप्ट JKPS है। अब उनको कहाँ से याद आया कि इसमें FAA में स्कैम है? अगर है भी, ये लोग क्यों नहीं फिर सॉलिड प्रूव करें? बस इनको इनका सिर्फ ये मोटिव है, इसको स्क्रैप करो और यूथ को फिर से बिजी रखो प्रिपरेशन में। हम बस यही चाहते हैं कि डोंट स्क्रैप द FAA रिक्रूटमेंट। बस ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से आप इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट में आप टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में परिसीमन, डिलिमिटेशन या हदबंदी कमीशन के नाम से ये कमीशन अपना काम मुकम्मल कर चुका है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनका शुमाल और जुनूब के साथ दूर तलक का वास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन सियासी लीडरान ने, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले ही अपना बयान जारी किया कि हदबंदी कमीशन पर एतबार नहीं किया जा सकता और यह बीजेपी का कमीशन है, लिहाजा इस कमीशन के साथ कोई भी सवालात जवाबात नहीं हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो भी डिलिमिटेशन में अब की बार हदबंदी के जरिए हल्का इंतखाब को तकसीम किया जाएगा उन्हें मंजूर है। इसी तरह से अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, चूंकि उनके पास 3 मेंबरान हैं जिनमें रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद अकबर लोन है, उन्होंने पहले इनकार किया, बाद में इकरार किया, बाद में कहा कि बाहर आते वक्त जब बाहर आए तो कहा कि हमने अपनी बात रखी, लेकिन MOS डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने तो अच्छे से अंदर फोटो सेशन भी किया, लेकिन उसके बाद बाहर आकर जो बयान दिया वो अंदर की हकीकत से बहुत ज़्यादा बईद है, बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन अब पर्दे सरकने शुरू हो गए। मैं आपको मिसाल एक समझा दूं। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में नादिहल इलाके से लेकर गुंड दक्षिण तक ये इलाका जो है अब हाजन सुंबल सोनावारी हल्का इंतखाब के साथ जम कर दिया गया, लेकिन उसके बाद नईद खाई और बकिया इलाके जो हैं वो बांडीपोरा हेडक्वार्टर के साथ जोड़े गए। होना ऐसे चाहिए था कि जब आप तहसील लेवल पर इसको डिलिमिट करते हैं तो उसके बाद गुरडल, जुरमज और बाकी इलाके जो सोपोर वटलब आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं वो बांडीपोरा के साथ जुड़ने चाहिए थे। बहरहाल किन मामलात को लेकर यह फैसला लिया गया वो बाद की बात है। अब सोपोर की क्रॉन्कशुकुन कॉलोनी जो है उसको कहां जोड़ा गया है? उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जोड़ा गया है जहां से उसका दूर तलक का रिश्ता नजर ही नहीं आता है। 20 किलोमीटर की मसाफत है। वागुरा का इलाका है जो किसी वक्त संग्राम के नाम से जाना जाता है। अब मकामी लोगों ने आवाजें उठानी शुरू कर दी और किसी वक्त जम्मू से भी बीजेपी ने भी आवाज उठाई थी सुचीतगढ़ को लेकर, RS-पुरा को लेकर और उससे गांधीनगर के साथ जम करने पर। इसी तरह से लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अनंतनाग को आप रजौरी के साथ जम कर चुके हैं, उसके बाद भी एहतजाज हुए, लेकिन सियासी मामला चलते रहे। अब बहुत सारे लीडरान जो है वो मैंडेट की रेस में लगे हैं और शायद ये सबक जो है ये भूल गए हैं कि किन इलाकों के साथ होना चाहिए था, और डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना मामला मुकम्मल कर दिया। तस्वीरें कुछ देर पहले की है। क्रॉन्कशुकुन कॉलोनी और वागुरा से चंद मकामी देहबाशों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर अपना एहतजाज जारी किया और ने कहा कि 20 किलोमीटर की मुसाफत और शुमाल और जुनूब न सिर कहीं और न टांग कहीं। और उसके बाद ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, फाइनलाइज की, ये समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि जरूर इसमें सियासतदानों की चालें हैं और सियासतदानों ने अपने फार्मूले के हिसाब से बगैर किसी पार्टी का फर्द का नाम लिए, उन्होंने कहा कि सियासतदानों ने तो डिलिमिटेशन अपने हिसाब से कराया, जिनके जितने रिश्ते अच्छे थे उन्होंने उस हिसाब से कराए, लेकिन लोगों के बारे में बात कौन करेगा? लोग जब का अपने MLA को कल ढूंढे जाएंगे, उन्हें वागुरा भी जाना पड़ेगा, क्रॉन्कशुकुन कॉलोनी में भी जाना पड़े। मकामी लोगों ने कहा कि अगर आज हमारी बात सुनी नहीं गई तो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के बाद हम किसी और जगह का रुख करके डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन से मुदाखलत की अपील तो कर सकते हैं ना। यहाँ सोपर से लोग आए हैं, बारामूला से आए हैं, तो हमने चाहा हम श्रीनगर में पहले ये करेंगे, आफ्टर दैट देखेंगे। हम इनको बोलते हैं कि ये ठीक है, गलत है। सोपर से एक गांव था क्रॉन्कशुकुन, उसको इन्होंने ऐड किया है वागुरा के साथ, और वागुरा के साथ इन्होंने एक गांव उठाना नोपुरा जागीर, उसको रखा बारामूला के साथ। और ये देखो डिस्टेंस कितनी है, हमारी डिस्टेंस नोपुरा टू वागुरा है आधा किलोमीटर। लेकिन उन्होंने आपसे रिकमेंडेशंस मांगी थी। नहीं, बिल्कुल इसमें बिल्कुल सियासी लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कभी तो बर्दाश्त नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन ने आपसे मांगी थी ना अपनी सिफारिशात, अगर किसी को कोई चीज। सर हमें पता ही नहीं है, सर हमें पता ही नहीं है इस चीज का। मेरे ख्याल से इसमें पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो इसमें दांधी कर रहे हैं, तो हम मेहरबानी करके आपके। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा से आज मकामी इलाके में एक बार फिर क़यामत सगा बर्पा हुई, जब मकामी इलाके यानी बांडीपोरा में रीछ के हमले में
मुअम्मर शख्स जाम बहक हुआ। वादी कश्मीर में जंगली जानवरों का बस्तियों में नमूदार होकर लोगों पर हमलावर होने का सिलसिला लगातार जारी है। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के पेठकूट इलाके में एक रीछ ने एक मुअम्मर शख्स को हलाक कर दिया। जराये ने बताया कि बांडीपोरा के पेठकूट इलाके में एक रीछ ने 60 बरस के मोहम्मद शफी साकिन हापतनार कोयल मकाम बांडीपोरा पर हमला करके उससे लहूलुहान कर दिया, जिसकी मौत वाक़या हुई। उन्होंने बताया कि मज़कूरा शख्स की लाश जुमे की सुबह बरामद की गई और इसको तिब्बी व कानूनी लवाजमात की अदायगी के लिए जिला अस्पताल बांडीपोरा रेफर किया गया। वादी के किसी न किसी इलाके में जंगली जानवरों का नमूदार होकर लोगों पर हमला आवर होने की खबरें अब यहाँ पर एक मामूल बन गई हैं। माहिरीन का कहना है कि जंगलों के सफाया, धान की खेतों का मेवा बागों में तब्दील होने के बायस जंगली जानवर बड़ी तादाद में बस्तियों का रुख कर रहे हैं। वादी के अतराफ व अकनाफ में जंगली जानवरों के घूमने की इतलात हैं, जिससे लोगों में डर और तशवीश पाई जाती है। मज़कूरा शख्स के जाम बहक होने के बाद, जिनका नाम मोहम्मद शफी बताया जाता है, कोयल मकाम का रहने वाला है, मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस से माली मदद की अपील की है। ये मेरा मामा है, मोहम्मद शफी पलाल नाम है इसका। ये बैक कोटपथरी में था, अपना माल मवेशी लेके कल सुबह 9 बजे ये अपने माल चराने के लिए गया और कल 3 बजे तक जब ये अपने घर वापस नहीं आ सका तो फिर बाकी बस्ती वाले जो थे उनने इसकी ढूंढने लगे, जांच पड़ताल लगी जब तो फिर ढूंढते ढूंढते इसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल, क्योंकि माल मवेशी पालते पालते हमारी जानें भी जा रही हैं। तो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है वो नातवान है। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात इस साल के आखिर में हों या अगले साल के अवाइर में, या हो सकता है कि 2024 में पार्लिमानी चुनाव के साथ ही होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर सियासी लीडरान की दल बदली का निज़ाम जारी है। जम्मू कश्मीर में आज अपनी पार्टी को उस वक्त एक और कामयाबी मिली जब खिंबर के DDC मेंबर कैसर गनाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहकर आज अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी सरपरस्त सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जुनैद अजीम मत्तू, पार्टी के जिला सदर श्रीनगर शेख नूरुद्दीन के अलावा फारूक अहमद इंद्राबी मीडिया इंचार्ज और कई अहम सियासी रहनुमा, रफ़ी अहमद मीर DDC चेयरमैन श्रीनगर मलिक आफ्ताब की कोशिशों की वजह से खिंबर से आए हुए कैसर गनाई ने आज इस तरह से अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी की अब बढ़ती शोहरत और मकबूलियत की वजह से श्रीनगर तो क्या बल्कि जम्मू में भी इस पार्टी ने अच्छा खासा मकाम हासिल किया हुआ है। हमें खुशी है शहरी श्रीनगर को अपनी पार्टी में कंसोलिडेशन में बहुत बड़ी आज कामयाबी हुई है। खिंबर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो DDC मेंबर थे कैसर गनाई साहब आज हमारे साथ मिले हैं। नौजवान लीडर है, साफ सुथरी छवि के मालिक हैं और अपने इलाके में इन्होंने अपने बल के काफ़ी काम किए हैं। तो मैं मुबारकबादी देता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन को। नाज़रीन, मौजूदा वक्त में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने अपना आउटरीच प्रोग्राम जारी रखा हुआ है और कई दूर दराज इलाकों में जाकर मौजूदा वक्त में पेंडेमिक और बाकी सूरत हाल पर भी अफसरान के साथ तबादला ख्याल जारी रखा हुआ है। इसी बीच में बताया जाता है कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने कई अफसरान की मीटिंगें तलब की, जिस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर और बाकी अफसरान के साथ राब्ते में रहकर कोविड-19 और किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम उठाने पर जोर दिया। जबकि कोविड-19 के बढ़ते केसों पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा वक्त में आपको फौरी तौर पर बूस्टर डोज भी लेने होंगे। इस मौके पर सियासी रहनुमा, नौजवान सियासी शख्सियत जुनैद मीर ने अपने इलाके लंगेट, हंदवाड़ा और मुतअद्दिद इलाकों में सियासी तौर और उसके बाद जो इंतजामी तौर पर इकदाम उठाए गए हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए, मौजूदा वक्त में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से दरख्वास्त की इन दूर दराज इलाकों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका और बेहतर किया जाए। आपने देखा होगा मैं कपवारा में आता रहता हूं, मैंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी जाता रहता हूं और आपका मेरी प्रायोरिटी पहले डे 1 से जब ही मैंने ज्वाइन किया मेरी प्रायोरिटी ये बॉर्डर एरिया रहा, क्योंकि आपने देखा कोविड में भी सेकंड वेव में कितना अच्छा काम यहाँ से हुआ, किसी को हमें रेफर नहीं करना पड़ा श्रीनगर या किसी और जगह। तो
मैं मेरी प्रायोरिटी है बॉर्डर एरिया है। आज जो यहाँ लंगेट में हम आए, कुछ चीज़ें थी जो इन प्लेस है। यहाँ ओपीडी मैंने चेक किया, ओपीडी होता है, प्रॉपरली होता है। हम थिएटर विद इन 2 आखिर पे मुख्तसर सी 2 खबरें कि नटीपोरा श्रीनगर में जो वाक़या पेश आया जिसमें पुलिस पे इल्ज़ाम था कि कस्टोडियल किलिंग हुई है, बाद में पुलिस ने कहा कि मज़कूरा शख्स जो है जो कि उन पे इल्ज़ामात लगे। अब कोर्ट में मसला दाखिल हुआ और कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि मज़कूरा पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ फ़िलहाल कानूनी कार्रवाई की जाए। और आखिर पे ये खबर कि श्रीनगर के थीद हारवन इलाके में एक नौजवान जोड़े ने अलग अलग जगहों पर बैक वक्त फांसी पर लटका कर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। लड़के की जान नहीं बच सकी, लेकिन लड़की के बारे बताया जाता है कि दोनों के बाबैन अफेयर्स थे और बाद में ये अफेयर जो है खुदकुशी तक पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज़।